हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय 11वां श्लोक और आज इसका भाग 4 है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो पिछले श्लोक से संबंध हमने देखा। भगवान के भाव को प्राप्त करने की विधि, ये श्लोक क्रमांक 10। भगवान के भाव को यदि प्राप्त नहीं भी किया जाए तो भी उनके मार्ग का पालन कैसे किया जाए, ये है आज का श्लोक। तो दो भाग में हमने इसे विभाजित किया। पहली दो पंक्तियां और अंतिम दो पंक्तियां जहां पर जीव की स्वतंत्रता और भगवान की नियंत्रणता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये सिद्धांत इतनी गहराई से इस संसार में पहुंचा हुआ है कि हम हर एक क्षेत्र में ये जैसी करनी वैसी भरनी या जैसे को तैसा ये देखते हैं। और जब हम भगवत गीता के सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं और भगवान का जो मनोभाव है उनके प्रति, उनके भक्तों के प्रति, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे जो श्लोक जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तो ये देखने, सुनने, पढ़ने में उसी के समान लगता है। तो भगवान जो बोल रहे हैं और इस भौतिक संसार में जो देखा जाता है, ये लग रहा होगा कि उसमें कौन सी ऐसी विशेष बात है। जैसे हमने पिछले कई सत्रों में ये लिया कि भगवान जब ये कह रहे हैं कि जो जिस भाव से मुझे शरणागत होता है, या वो मेरे निकट भी आता है, या वो इच्छा भी करता है, चेष्टा भी करता है मुझे जानने की, चाहे कोई जिज्ञासु क्यों ना हो। भगवान ने भगवत गीता में यहां तक कह दिया कि कोई बहुत प्रामाणिक तरीके से भी मुझे नहीं जानने की इच्छा कर रहा, परंतु केवल एक जिज्ञासु होने के नाते आ रहा है। जिज्ञासु का अर्थ क्या होता है कि वो सीरियस नहीं है, वो केवल जानना चाहता है, ऑप्शनल है। जिज्ञासु का अर्थ क्या होता है कि जो भी वो जिज्ञासा कर रहा है उसके लिए वो ऑप्शनल है। भगवान कहते हैं यदि उस भाव से भी वो क्यों ना आए, परंतु मेरे संपर्क में आ रहा है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि एक लोहा जब अग्नि के संपर्क में आता है तो अग्नि जो है उस लोहे को भी ज्वलनशील बना देती है, और वो लोहा जब किसी और के संपर्क में आता है तो उसे भी वो जलाना प्रारंभ करता है। अग्नि के गुण उसके अंदर प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कौन
ऐसा कोई मालिक होगा किसी का कि जो अपने सेवक को अपने गुण दे दे? When someone comes in contact with God, one becomes godly. परंतु कौन इस संसार में होगा जो ऐसे निस्वार्थ भाव से अपने स्वयं के गुण अपने सेवक, अपने दास को दे दे? इसलिए हमें ये श्लोक की जो पहली पंक्ति है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, इसे साधारण रूप से नहीं समझना है। बहुत गुह्य ज्ञान, बहुत मार्मिक ज्ञान यहां भगवान इस पहली पंक्ति में बता रहे हैं। तो ये टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, इस संसार में किस प्रकार से देखा जाता है, आइए इसका हमारा आज का पहला वीडियो। एक बार एक पत्नी टीवी देख रही थी, तो कुकिंग शो चल रहा था। तो अक्सर वो हर एक दिन 2 दिन छोड़कर कुकिंग शो देखती रहती। तो पति ने पूछ लिया कि तुम ये हर 3-4 दिन में कुकिंग शो देखती रहती हो, कौन सा कुक बनी? कभी खिलाया तो नहीं कुछ पकाकर? तो पत्नी ने भी कह दिया, तुम भी तो कौन बने करोड़पति देखते रहते हो, अभी तक सिर्फ क्लर्क की नौकरी चल रही तुम्हारी भी। तो ये है इस संसार का नियम कि हर समय जैसे को तैसा देता रहना, ये संसार का नियम है। एक भिखारी वो एक मारवाड़ी के सेठ के बंगले के सामने भीख मांगने जाता है। देखता है कि वो चारपाई पे बैठा हुआ है अपने लॉन पर। तो गेट से वो पहले गुणगान करना शुरू करता है कि खुश हो जाएगा। तो करोड़ीमल जी, सेठ का नाम था, सेठ करोड़ीमल जी, आप जैसा दानवीर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तो करोड़ीमल वो अपने नौकर को आवाज लगाते हैं, अरे ढेंचू, 1 किलो आटा लेकर आना इसके लिए। तो ये और खुश हो जाता है, करोड़ीमल जी, आप जैसा पुण्यवान व्यक्ति मैंने आज दिन तक नहीं देखा, आज जैसा आपके जैसा दयालु व्यक्ति मैंने आज दिन तक नहीं देखा। यहां पर एक के बाद एक ढेंचू को बोला जा रहा है, चल चावल लेकर आ, दूध लेकर आ, घी लेकर आ। और ये यहां पर लाइन लगाया जा रहा है तारीफों की, तारीफों की। यहां पर भी एक एक कर कर किराना मंगाया जा रहा है। 10 मिनट बाद न तो कोई ढेंचू दिखाई दे रहा है, न कोई किराना आ रहा है। तो बेचारा ये भिखारी, अब जितनी लिस्ट थी तारीफों की वो तो पूरी हो गई, इधर तो कुछ आया नहीं। तो पूछता है, सेठ जी वो ढेंचू कुछ लाया नहीं, आप जो इतने आवाज दे रहे थे उसको। तो करोड़ीमल जी ने कह दिया, भैया जैसे को तैसा, तूने बस जुबानी मेरी तारीफ करी, मैंने भी जुबानी तुझे दान दे दिया। यहां पर ये है ये यथामाम। तो क्योंकि हमको इस प्रकार के ये यथामाम का अनुभव है, इसलिए हम जब भगवान के द्वार पर भी जाते हैं तो हम इसी आशंका में रहते हैं कि शायद इनके साथ भी ऐसा ही लेन देन का व्यवहार करना पड़ेगा। हमारी कॉन्शियसनेस लेन देन के व्यवहार की। और इसके अगले वाले श्लोक में भगवान और विस्तार से वो लेन देन के बारे में बताने वाले। कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता। तो हमने पिछली बार हमारे सेशंस में लिया कि भगवान श्री कृष्ण, उनकी तुलना हमने की समंदर से, जंगल से, पैसे से, फूल से और जिह्वा से।
तो प्रपद्यन्ते का अर्थ चरणों के अंगूठों के नाखूनों के समीप आश्रय लेना, और भगवान के तलवों पर, चरण कमलों पर ये जो 19 शुभ चिन्ह हैं, जिसके वजह से भगवान के चरणों को शरणागत हुए जो भगवान के भक्त हैं, इतने अनंत काल से जिन्होंने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण की है, और चरणों की शरण ग्रहण करते हुए उन्होंने क्या कुछ हासिल नहीं किया, इस भव सागर को पार कर लिया। न केवल भव सागर को पार कर लिया, यहाँ पर ये सब जो पूरी लिस्टिंग है, 8 प्रकार के वरदान केवल भगवान के चरणों के अंगूठे के नाखूनों के अग्रभाग के समीप यदि कोई आ जाए, ये सारे वरदान इसके पीछे छिपे हैं। फिर हमने बालाजी, तिरुपति बालाजी, इनकी जो ये मुद्रा है, इसके विषय में चर्चा करी। भगवान के चरण कमल, वो कमल एक नाव, एक छतरी और एक ऐसा स्तंभ जिसको हमारा मन हमें बांधना है, जो कि एक जंगली जानवर के समान है। और फिर हमने भगवान ने जो कालिया का उद्धार किया, कालिया के फनों के ऊपर भगवान ने अपने चरण चिन्ह परमानेंटली लगा दिए, और इस प्रकार से भगवान नाचे कि कालिया का शुद्धिकरण तो हो ही रहा था, परंतु नित्य काल कालिया के फनों के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह रहें, इस प्रकार से भगवान नाच रहे थे। और हर एक फन के ऊपर, 101 फन थे उसके, हर एक फनों के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह। तो टीकाकार इसके विषय में कहते हैं कि भगवान के जो विभिन्न चरण चिन्ह हैं, जो शुभ चिन्ह हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि हम साधकों के लिए बहुत ही डायरेक्टली उपयुक्त हैं, समझने लायक और हमारे जीवन में उतारने लायक। जैसे वज्र, तो ये जो वज्र चरण चिन्ह है, इसके विषय में बताया गया। पहले हम आपको बता दें, वज्र, अंकुश, ध्वज और सरोरुहम, ये तीसरे स्कंद में भगवान के चरण चिन्हों के विषय में बताया गया है। तो ध्वज, जब हम ध्वज की बात करते हैं, वज्र की बात करते हैं, तो वज्र वो बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर सकता है। इसलिए कालिया के ऊपर जब भगवान ने अपना ये शुभ चिन्ह रखा वज्र का, तो कालिया ने अब तक जितने भी पाप किए थे और कालिया के अंदर कितनी क्षमता थी और भविष्य में पाप करने की, यदि उन सब पापों की तुलना एक विशाल पर्वत या कई विशाल पर्वतों से करें, तो भगवान का एक चरण चिन्ह, ये वज्र काफी है। और कितना समय उसे चकनाचूर करने के लिए, बस कुछ चंद क्षण। जब श्रील प्रभुपाद वो अमेरिका में प्रचार प्रारंभ किए, तो उस समय वो हिप्पी कल्चर था, और अधिकांश जो प्रभुपाद के लेक्चरों में आते थे, वो लोग सब अलग अलग प्रकार के नशे में धुत होते थे, और कोई साधारण ताड़ी माड़ी केंद्र वाला नशा नहीं, हेवी ड्रग्स का नशा, एलएसडी, कोकेन, मैरिजुआना इत्यादि, ये सब। एलएसडी सबसे ज्यादा जो उस समय फेमस था, ये ड्रग एलएसडी, वो लिया करते थे वो लोग।
तो एक बार श्रील प्रभुपाद के एक प्रवचन में प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तपो दिव्यम, इसके विषय में बता रहे थे, अपने आप को संयम में रखना। तो एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद को पूछा कि स्वामी जी आपने LSD वो चखा है क्या? तो उसका क्वेश्चन क्या था, उसके अंदर एक ट्रैप था कि स्वामी जी तो बोलेंगे नहीं, तो ये कहने वाला था आपने यदि चखा ही नहीं तो आपको क्या पता कि उसमें क्या मजा आता है। परंतु श्रील प्रभुपाद वो मंझे हुए खिलाड़ी थे, किसी भी प्रश्न से उनको हराया नहीं जा सकता था। तो जब श्रील प्रभुपाद को पूछा क्या आपने LSD चखा है, प्रभुपाद ने उनके सामने बैठे उनके जो दीक्षित भक्त थे उनके तरफ इशारा किया और कहा ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, अभी तिलक धारण किए हुए, सर मुंडवाए हुए, धोती कुर्ता पहने हुए, इन्होंने सब कुछ कर दिया। तुम नाम लो, अलग अलग प्रकार के जितने पाप हैं वो सारे पाप कर कर यहां पर बैठे हुए हैं, और इनसे पूछो कि जो मैंने इन्हें ये हरे कृष्ण महामंत्र का ड्रग दिया है, जिसके विषय में क्या कहा, स्टे हाई फॉर एवर, कि वो नशा कभी उतरता नहीं, वो चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है। और न केवल वो नशा कभी उतरता नहीं बल्कि उतरे हुए को भगवत धाम पहुंचा देता है। माउंटेन ऑफ सिंस। और ऐसे ऐसे पाप ये लोग बचपन से करते आ रहे थे और हम लोग भी, परंतु भगवान के संपर्क में आने से हम सब ने अनुभव किया है कि इतना बड़ा भार हमारे जीवन का, एक पर्वत के समान पापों का भार, उसे चूर चूर कर दिया भगवान के चरण कमलों के एक चिन्ह ने। अंकुश, अंकुश इस्तेमाल किया जाता है हाथी को वश में करने के लिए। तो ये उदाहरण दिया गया है कि हमारा जो मन है ये पागल हाथी के समान है। एक तो इतना बड़ा शक्तिशाली, देखिए हाथी कितना शक्तिशाली होता है, कितना विशाल काय होता है वो, और उसके साथ यदि वो पागल हो जाए तो जो मदमत्त पागल हाथी है वो कितना भयावह हो जाता है। तो ये हमारा मन, और सबसे बड़ी तकलीफ एक आत्मा को, एक जीव को क्या है इस संसार में, कि ऐसे मदमत्त पागल हाथी की शरण वो जीव को करनी पड़ती, इस मन को, मन की शरण ग्रहण करनी पड़ती। जैसे नीति शास्त्र में एक कहानी है, एक बार एक व्यक्ति हाथी पर आरूढ़ सवारी कर रहा था, जंगल से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि दूर एक पेड़ पर एक व्यक्ति लटका हुआ है, और बहुत ऊंचा वटवृक्ष का पेड़ है, उसके सबसे ऊंची वाली टहनी पर, डाली पर वो लटका हुआ है, और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। अब ये हाथी पर बैठा हुआ देखा कि मदद के लिए चिल्ला रहा है, तो इसने सोचा चलो मैं हाथी पर पहले से हूं, इतनी ऊंचाई पर हूं, तो मैं इसे मदद कर दूं। तो ये हाथी पर खड़ा हो जाता है, और हाथी धीरे धीरे अब वो पेड़ के नीचे तक पहुंचता है। तो ये अपने दोनों हाथ से उसके पैर पकड़ लेता है ताकि तुम अब छोड़ दो वो डाली को और मेरे साथ हाथी पर आ जाओ। तो उसके पैर को पकड़ता है यहां से नीचे से हाथी, और रुकता नहीं है, आगे निकल लेता है हाथी। तो
अब सीन क्या है, हाथी तो निकल लिया आगे, अब ये भी लटक गया उसको। पहले से एक लटका हुआ था, अब ये भी लटका हुआ है, हाथी आगे निकल गया। तो अब ये लोग करें क्या दोनों? अब दोनों लटके हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भाई ये क्या हुआ? चलो मदद के लिए किसी को बुलाते हैं। तो जो ऊपर वाला है वो कहता है कि ऐसा करो, तुम नीचे हो मुझसे, तो तुम बुलाओ मदद के लिए। तो ये मदद के लिए बुलाने जाता है, तो ये गीत गाना शुरू करता है। गीत के रूप में बुलाना, गांव में कोई, मैं जब गीत गाऊंगा तो ज्यादा लोग आकर्षित होंगे कि कौन इतना सुंदर गीत गा रहा है, क्योंकि अच्छा इसका गला था। तो ये गीत गाना शुरू करता है। तो इतना सुंदर ये गीत गा रहा है और गीत से बुला रहा है किसी को मदद के लिए। तो ऊपर वाला वो सोचता है तो इतना अच्छा गा रहा है लेकिन कोई ताल देने के लिए नहीं है, तो चलो मैं ताल देता हूं। तो नीति शास्त्र में ये कथा बताई गई है कि वो ताल देना शुरू करता है तो होता क्या है, दोनों नीचे गिरते हैं, हड्डी पसली टूट जाती है उनकी। तो उसी प्रकार से एक बद्ध जीव वो सहारा किसका लेता है? वो सहारा लेता है ऐसे मदमत्त मन का, और फिर वो मदमत्त मन उसको ले डूबता है। ध्वज ये प्रतीक है विजय का। विक्ट्री ओवर व्हाट? विक्ट्री ओवर डेथ। तो भगवान के चरण कमलों पर ये जो चिन्ह है, ध्वज का चिन्ह, ये जन्म मरण के चक्र से इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बताया। जैसे कि अहिल्या की कथा में प्रभु श्री राम ने अहिल्या, जो कि पत्थर के रूप में शापित हो चुकी थी, तो अहिल्या के पत्थर को जब स्पर्श किया तो तुरंत जो एक पूरे युग से वहां पर वो बाधित थी, उसके अंदर शापित थी, उसकी मुक्ति केवल भगवान श्री राम के चरण कमलों के स्पर्श से। और कौन सा चिन्ह वहां पर? वो जो ध्वजा, वो चिन्ह अहिल्या के उद्धार के काम आया। और सरोरुहम का अर्थ है कि ये जो मन है हमारा, ये एक सरोवर के समान है। और सरोवर की शोभा बढ़ती है कब? जब उस सरोवर में बहुत सुंदर कमल के पुष्प खिले होते हैं। कमल के पुष्प जब खिले होते हैं उस सरोवर में, तब वो सरोवर की जो सुंदरता है वो बढ़ती है। इसलिए बहुत सुंदर उक्तियां हैं जिसके अंदर हमारे मन की तुलना उस सरोवर से की गई है, या हमारे पूरी चेतना की तुलना उस सरोवर से की गई है। जब तक कि भगवान के चरण कमल इस मन में नहीं विराजित करते, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत् प्रसादात्। चरणारविंदे मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे। हे मुकुंद, आपके सामने केवल एक ही याचना है। भक्त बोल रहे हैं कि आपके चरण कमल, मेरे मन में जो ऑल्टर बनाया है मैंने, और किस चीज का ऑल्टर बनाया है? केवल आपके चरणों का ऑल्टर बनाया है। The altar of your lotus feet in my mind kindly be installed permanently. अब स्मृति स्वचरणारविंदे भवे भवे में स्तु भवत प्रसादात। और चाहे कितने भी मेरे जन्म हो जाएं इस संसार में, मुझे कोई डर नहीं अगले जन्म या मरण का। केवल मुझे डर एक ही बात का है, और वो
अविस्मृति, आपकी विस्मृति न हो, उसी चीज का डर है मुझे। तो हम स्वयं देखते हैं अपने जीवन में कि हमारा जीवन पहले किस प्रकार का सौंदर्य था उस जीवन में। यहां पर शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं की जा रही, परंतु किसी का जीवन सुंदर होना अर्थात उसका हृदय कितना सुंदर है, उसके कार्यकलाप कितने सुंदर है, उसकी विचारधारा कितनी सुंदर है, हम उस सौंदर्य की बात कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को अपने घर का ऑल्टर दिखाने के लिए बुलाया। अमेरिका की बात है। तो श्रील प्रभुपाद देखने गए, अच्छा खासा ऑल्टर था, और ऑल्टर में जैसे हम देखते हैं हरे कृष्णा डिवोटीज के घर में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, गुरु परंपरा, षडगोस्वामी, पंचतत्व, नरसिंह भगवान, गौर निताय, ऐसे पूरा ऑल्टर सजाया जाता है। तो सब कुछ ठीक था। प्रभुपाद ने देखा कि गुरु परंपरा के साथ एक स्त्री की तस्वीर थी। तो प्रभुपाद ने करीब जाकर देखा, ये क्या है? तो प्रभुपाद ने पूछा, ये कौन है? तो ये इनके शिष्य कहते हैं कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। तो प्रभुपाद ने कहा, इसका फोटो ऑल्टर पे क्यों लगाया तुम? तो इन्होंने कहा कि इसने मुझे दगा दिया। बहुत सालों से हमारा रिलेशनशिप था, इसने मुझे दगा दे दिया, और जब इसने मुझे दगा दिया तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा, हु एम आई, मैं कौन हूं? और तब मैं आपकी किताबों के संपर्क में आया प्रभुपाद। देन आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ योर बुक्स, सो आई कंसिडर हर एज माई शिक्षा गुरु। और फिर उन्होंने एक वाक्य कहा, प्रभुपाद, इजंट शी ब्यूटिफुल? तो प्रभुपाद बोले, यू कॉल दैट ब्यूटी? इफ यू कंपेयर हर ब्यूटी टू द ब्यूटी ऑफ द अप्सराज ऑफ हेवेंस, then she looks like a she rat, चुचुंदरी। हाँ, प्रभुपाद हमारी देसी भाषा में ये कहे कि अप्सराओं के, और ये अमेरिकन कोई गर्ल लेडी थी वहां की। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसके फोटो को देख के, इसको तुम सुंदर बोलते हो? बोलते अप्सराओं के सामने तो इसकी शक्ल छुचुंदरी के समान लग रही है। और फिर प्रभुपाद कहे कि जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनकी शक्ल, अनगिनत जो लक्ष्मियां हैं उनके सामने अप्सराएं छुचुंदरियां लगती हैं। और अनगिनत लक्ष्मियों का सौंदर्य एक साथ कर दो तो जो गोपियां हैं वृंदावन की, उनके मुकाबले उनकी भी सुंदरता नहीं है। और इन सब गोपियों की सुंदरता से सर्वोपरि सुंदरता है श्रीमती राधा रानी की। और ऐसी सुंदर श्रीमती राधा रानी से हर समय आकर्षित रहते हैं भगवान श्याम सुंदर, मदन मोहन। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम यहां पर ऐसे सौंदर्य का आदान प्रदान करने के लिए आए हैं, और तुमने किसका फोटो ऑल्टर पर लगाया? तो इसलिए यहां पर बताया गया है कि जब कोई भक्त बहुत शुद्ध हृदय से भगवान के इस चरण चिन्ह को अपने मन में धारण करता है, सरोरुहम, तो न केवल उसका मन बल्कि उसके विचार, बल्कि उसका रहन सहन, उसका सारा जीवन उस सरोवर की तरह सुंदर हो जाता है, जिस सरोवर में बहुत सुंदर ताजा कमल के पुष्प खिले हों। उस सरोवर को और ज्यादा अधिक सुंदर बनाते हैं। तो
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अक्रूर वो कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए जब आते हैं तो बहुत सुंदर प्रसंग है अक्रूर का वृंदावन में प्रवेश करना। पहली दफा अब अक्रूर जो हैं वो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। पहली दफा कृष्ण बलराम, अभी तक उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा नहीं है, केवल श्रवण किया है उनके विषय में। तो उनके मन में मथुरा से वृंदावन रथ पर आरूढ़ अक्रूर जो निकले, उनके मन में जो अलग अलग प्रकार का उल्लास और उत्साह कृष्ण बलराम को देखने का वो इतना उमड़ रहा था, इतना ज्यादा वो उसमें संलग्न हो गए थे, एक समाधि की स्थिति में पहुंच चुके थे कि जैसे ही उनका रथ वृंदावन में प्रवेश किया, तो वृंदावन में प्रवेश किया और इन्होंने सबसे पहले वहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देख लिए, जो यहां पर आप इस चित्र में देख पा रहे। अब तक भगवान कृष्ण बलराम को देखा नहीं, केवल वृंदावन में प्रवेश करते ही उनके चरण चिन्ह। और वृंदावन की खूबी ऐसी कि जब भगवान 5000 वर्ष पूर्व वहां पर अवतरित हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जहां कहीं पर भी विचरण करते, नंगे पैर करते हो और ऐसे उनके चरण चिन्ह सब जगह पर होते। तो कोई गोप, कोई गोपी, कोई गाय बछड़ा भगवान के चरण चिन्ह को मिटाता नहीं, परमानेंटली वो चरण चिन्ह वहां पर बने रहते। अभी आप कल्पना करोगे चलते कैसे फिर वो लोग, वो उनकी अलग टेक्नोलॉजी थी। तो भगवान के कभी चरण चिन्ह मिटते नहीं, कभी वो मिटाते नहीं थे। तो जब अक्रूर ने, अब मैंने जो कहा कि पूरे रास्ते वो भगवान के इस शुद्ध भाव में उनको ध्यान लगाए हुए आ रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों को देखा तो वो कूद पड़े। अब अक्रूर कौन है? ये कंस के सभा के मुख्यमंत्री हैं एक। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरे मुख्यमंत्री के वेश में प्रवेश किए हैं, और वृंदावन छोटा सा गांव, और वहां पर रथ से कूदे। रथ से कूद के किया क्या उन्होंने? भगवान के चरण चिन्हों को देखकर ब्रजरज में लौटने लगे। अक्रूर लौटने लगे। देहभृताम इयानर्थम हित्वा दंभम भयम शुचम। और लौटते हुए उन्होंने ये श्लोक कहा, देहभृताम इयान अर्थम हित्वा दंभम भयम शुचम, कि जो देहधारी हैं, हम सबको वो इंक्लूड कर रहे हैं, जितने देहधारी हैं इस संसार में, उन सब देहधारी को मैं बोल रहा हूं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो ग्वाले के रूप में अवतरित हुए हैं, इनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए हर एक देहधारी का। देहभृताम इयान अर्थो हित्वा दंभम भयम शुचम। और वो कहते हैं कि मैं अपने आप को मुख्यमंत्री मानता हूं, मैं अपने आप को इतना बड़ा एक पद का व्यक्ति मानता हूं कि कंस उसके सरकार में मैं एक बहुत ऊंचे पद पर हूं, तो मैं उसका परित्याग करता हूं। हित्वा दंभम, आई गिव अप दैट प्राइड ऑफ बीइंग सच अ बिग मिनिस्टर। फिर यदि कंस को पता चलेगा कि अरे मैंने तो इसको भेजा था मेरे प्रतिद्वंदी, मेरे शत्रु कृष्ण बलराम को लाने के लिए ताकि मैं उनको मार सकूं, ये उनके चरण कमलों के पदचिन्हों को देखते हुए लौट रहा है और आनंदित हो रहा है, तो हो सकता है कि कंस मुझे जान से मार डाले। हित्वा भयम, मुझे कोई भय नहीं अब उस कंस का। और फिर उन्होंने कह दिया हित्वा शुचम, यदि कंस मेरे परिवार वालों को भी कैद में डाल दे, मुझे अब उनसे भी कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि मुझे
भगवान के चरण चिन्ह, चरण कमल यहाँ पर चिन्ह के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। अब तक भगवान के चरण देखे भी नहीं है, केवल चिन्ह देखे हैं। हम लोग सोच रहे होंगे थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं आप, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, सुन के बोर लग रहा है हमको, आप बोल रहे हैं वो कूद रहे हैं ये वो। क्योंकि हमारे अंदर अब तक शरण ग्रहण नहीं करी है, तो इतने पापों के पर्वत हैं, इतने अलग अलग प्रकार के सरोवर, हम तो छोड़ दीजिए, नालियां बह रही हैं, नासरड़ियां बह रही हैं इतनी सारी। आज वामन द्वादशी है, भगवान श्री वामन देव, उन्होंने भी उनके चरणों का कमाल दिखाया कि एक बौने ब्राह्मण छोटे से, और बलि महाराज जो कि इतने बड़े पूरे असुर समुदाय के राजा, शुक्राचार्य उनके गुरु, और वामन देव उनसे एक बालक के रूप में आए, पैदा होते ही पहुंच गए वो बलि महाराज के वहां पर, और मांगते हैं 3 पग भूमि। तो बलि महाराज हंसते हैं कि भाई आप तो अपमान कर रहे हैं। उस समय बलि महाराज पहचाने नहीं कि ये कौन है, शुक्राचार्य पहचान गए। तो यहां पर वामन देव वो 3 पग भूमि मांगते हैं। आज का श्लोक हमारा क्या है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। तो बलि महाराज ने निसंकोच वो 3 पग भूमि तो दी, और जो कुछ उस 3 पग भूमि में वामन देव जो त्रिविक्रम बनकर सब कुछ छीन लिए। अंत में बलि महाराज के पास केवल उनका सर बाकी रह गया देने के लिए। तब भगवान श्री वामन देव ने अपने चरण कमल बलि महाराज के सर पर रखे, क्योंकि 2 कदम में ही उन्होंने तो सब कुछ ले लिया था। वो पूछे तीसरा कदम कहाँ है, तीसरा कदम कहाँ रखूं मैं। तो ऐसे बलि महाराज को अपनी कृपा उन्होंने दी। सबसे पहले ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ छीन लिया, परंतु बदले में उन्होंने बलि महाराज को दिया क्या, अपने आप को दे दिया। अब ये भी हमको थोड़ी बात पट नहीं होगी कि हम अगर भगवान के पास जाएं, अपना सब कुछ दे दें, तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लिस्ट लेकर जाएंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, मैं खुद अपने आप को दे देता हूं। हम बोले भैया पहले से ही 6 सदस्य हैं घर पे, ऑलरेडी आपको ऑल्टर पे भोग तो लगा ही रहे हैं, और कितना लेंगे आप। परंतु शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवान का कुछ नहीं चाहते, वो भगवान को चाहते हैं कि आप हमारे बन जाओ। तो बलि महाराज, इनके विषय में बताया गया है कि इनके जीवन में इनके डायरेक्ट जो इनके गुरु हुए, सारे असुरों के गुरु शुक्राचार्य, और बलि महाराज प्रहलाद महाराज के वंशज, प्रहलाद महाराज के पोते। तो कल्पना कीजिए कि जिनके दादाजी स्वयं प्रहलाद महाराज, जिनके लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सिखाया हाउ टू लिव। शुक्र नीति क्या है, कैसे तुम अपनी जीविका, जीवन यापन, ये सब कुछ सिखाया। और प्रहलाद महाराज से उन्होंने क्या गुण अर्जित किए, हाउ टू लीव। इसलिए जब शुक्राचार्य, हालांकि ये प्रसंग बहुत लंबा है, हम तो संक्षिप्त रूप में आपको बता रहे हैं क्योंकि आज वामन द्वादशी है। तो जब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को मना किया कि कतई ये जो बालक लग रहा है, इसकी इच्छा को कतई पूरा मत करना, क्योंकि ये सब कुछ लूटने के लिए आया है। तो उस समय बलि महाराज के अंदर प्रहलाद महाराज के जो गुण हैं
उनके दादाजी से मिले हुए जो गुण हैं वो हावी हुए और उनके सहारे उन्होंने शुक्राचार्य को भी रिजेक्ट किया। इसमें क्या समझ में आ रहा है? देयर माइट बी समवन हु मे टीच यू हाउ टू लिव, बट इफ ही डजंट टीच यू हाउ टू लीव, बेटर लीव हिम। ये बलि महाराज सिखा रहे हैं। तो अब हम इस श्लोक के अगले शब्द पर जाते हैं, जहां पर भगवान ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भज। तो भज का दो अर्थ, एक है सम्मान करना और एक है सेवा करना। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। कई बार आप देखो, कई लोग भगवान का सम्मान करते हैं, सेवा नहीं करते, मानते हैं है। और कई बार लोग सेवा में लगना चाहते हैं परंतु सम्मान नहीं करना चाहते। तो यहां पर भज जो भगवान कह रहे हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भज अहम, कि जो मुझे भजते हैं, अर्थात ये लोग दोनों चीज करते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उपदेश उपाख्यान। तो उसकी एक कहानी है इस संदर्भ में। तो एक व्यक्ति, दंपति, वो साधु संत की सेवा करना बहुत पसंद करता था। वो आए दिन साधुओं को अपने घर प्रसाद के लिए बुलाया करता था। तो परेशान हो गई थी इसकी बीवी कि आए दिन किसी भी साधु को मिल लेता है, बुला लेता है घर पर, और मुझे पकाना पड़ता है फिर। और एक तो ये साधु ऐसे होते, कितना खाते हैं ये लोग। साधारण लोग की जैसी डाइट तो होती नहीं है इनकी। तो अब ये जो पत्नी थी, ये परेशान थी। हर आए दिन कोई ना कोई साधु आ जाएगा और ये बोल देगा कि चलो इनके लिए बनाओ, इनको सेवा करो इनकी। तो एक दिन हुआ क्या कि ये घर पर नहीं था, पति घर पर नहीं था। तो साधु मिले इसे रास्ते में। तो इन्होंने साधुओं को कहा कि आप थोड़ा, मेरा जो घर है, सभी जानते थे इसके घर को, क्योंकि साधु जानते हैं कौन से घर पर अच्छा प्रसाद मिलता है, तो उसका एड्रेस अच्छे से जानते हैं। तो सब साधु जानते थे इसके घर का एड्रेस। तो उसने कह दिया कि आप चलिए, मैं आता हूं, मैं अपना बस काम निपटा के आता हूं, आप चलिए। तो ये लोग पहुंच गए। अब घर पर केवल पत्नी थी। तो पत्नी ने देखा कि ये मेरे पति आज पहली दफा घर पर नहीं है, ये साधु पहले पहुंच चुके हैं। तो इसने सोचा ये सही मौका है, अब ये सिलसिले को खत्म करने का यही मौका है। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आएगा। तो इसने साधुओं को बिठाया, साधु सब बैठे हैं। अब बहुत होप्स से बैठे हैं कि अरे भाई, हमने इतना सुना है इसके बारे में, ये ऐसे सत्कार करता है साधुओं का। तो लोग सब होप्स में बैठे हैं, भूखे भी हैं, और देख रहे हैं कि अंदर आवाज आ रही है किचन में कुछ चपाती वगैरह बनने की। हाँ, तो और ज्यादा लालसा बढ़ती जा रही है, लाल और लालसा दोनों बढ़ती जा रही है। तो ये पत्नी ने किया क्या, वो जो चिमटा होता है चपाती को पलटने का, जो चिमटा होता है, तो लंबा वो चिमटा वो साधुओं के सामने वो एक कंबल के नीचे छुपाने लगी।
तो साधु देखे कि ये तो चपाती बनाने का टाइम है, ये चिमटा क्यों छुपा रही है यहाँ पे। तो साधु ने पूछा, ये क्या हुआ, आप चिमटा यहाँ पे क्यों छुपा रही हैं? नहीं नहीं, वो आने वाले हैं अभी, उनके सामने ये चिमटा नहीं होना चाहिए। आपके पति आने वाले, हाँ उन्होंने कहा वो आने वाले हैं, तो चिमटे से क्या है प्रॉब्लम? तो उसने कहा कि वो जो भी साधु घर पे आते हैं उनकी बहुत बुरी आदत है। क्या बुरी आदत है? वो ये चपाती का चिमटा लेते हैं और उनका नाक मरोड़ देते हैं चिमटे से। उनको बहुत मजा आता है, इसलिए वो तो बुलाते। आपको क्या लगा? हाँ, आपको क्या लगा? आपको इधर विश के लिए बुलाएं क्या? उनको उसमें बहुत मजा आता है। तो क्या? अच्छा, वो ऐसा करते हैं? हाँ ऐसा करते हो। और ऐसे वो बता ही रही थी तो दूर से इन्होंने देखा, अब वो आ रहा है। तो ये लोग जैसे ही उसको आता हुआ देखे, ये लोग सब अपना चटाई वटाई उठाए और वहां से भागते बने, भाग रहे हैं। तो ये देख रहा है कि ये साधु इतनी जल्दी कैसे प्रसाद ले लिए और ये भाग क्यों रहे हैं। तो ये घर पर आए, पूछे कि इतनी जल्दी इनका प्रसाद हो गया। तो पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये ना इनको ना वो चिमटा चाहिए था। कौन सा चिमटा? अपने चपाती का चिमटा चाहिए था इनको। बोले कि हम खाली वो चिमटा चाहिए, हमको रोज चपाती बनाने के लिए चिमटा नहीं हमारे पास। तो मैंने कहा हमारे पास एक ही चिमटा, ऐसे कैसे मैं चिमटा दे सकती हूँ? हाँ इतने सारे साधु आते हैं, उनके लिए चपाती बनानी पड़ती, ऐसे नहीं दे सकते हम चिमटा। तो वो चले गए। अरे तुमने उनको चिमटा नहीं दिया? अरे हमारा सारा सर्वस्व हम साधुओं को देना चाहते, तुम एक चिमटा नहीं दे सकी उनको। कहाँ चिमटा? ये ला चिमटा लेकर, चिमटा लेकर वो साधुओं के पीछे भाग रहा है, चिमटा लेके भाग रहा है। साधु पीछे देख रहे हैं। ये तो सही वो पत्नी इसकी कह रही थी, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो हम घर के बाहर आ गए तो जान बची, लाखों पाए, तो पीछे पड़ गया वो नाक मरोड़ने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर ने ये कहानी सुनाई कि फिर वो सिलसिला खत्म हुआ। वो सेवा वो जो कराना चाहता था अपनी पत्नी से। हाल ही में ये घटना हुई हमारे मीरा रोड कांग्रेगेशन में। तो जो हस्बैंड वो डिवोटी बने हरे कृष्णा के, परंतु वाइफ इंटरेस्टेड नहीं थी कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो हस्बैंड ने सोचा, बहुत ट्राई किया प्रोग्राम्स में ले जाकर कि उसको समझ में आए, कुछ ना कुछ तो उसको अच्छा लगे सत्संग में, परंतु पत्नी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। तो एक हाउसवाइफ गृहिणी घर की, तो इन्होंने अपने पत्नी को कहा कि ठीक है, तुम रोज जो भोजन पकाते हो उसको चखा मत करो, प्याज लहसुन मत डालो उसमें, और रोज वो भोजन पकने के बाद ये पति ऑफर करते थे घर पर, राधा गोपीनाथ के फोटो को ऑफर करते। और कई महीने साल ये चला। वो कोई प्रोग्राम में नहीं जाती थी, वो कोई चैंटिंग नहीं करती थी, कोई रीडिंग नहीं, कोई हियरिंग नहीं। वो केवल एक ही चीज करती थी, जो रोज भोजन पकता था वो भगवान का प्लेट भी नहीं बनाती थी, वो हस्बैंड वो प्लेट बनाता था, हस्बैंड ऑफर करता था। केवल एक ही कार्य वो करती थी कि वो भोजन पकाना। और वो किसके लिए पकाती थी? वो हस्बैंड के लिए पकाती थी। वो ये सोच के नहीं पकाती थी कि भगवान को भोग चढ़ने वाला है। उसका कॉन्शियसनेस क्या होता था? बस एक गृहिणी के रूप में मेरी जिम्मेदारी है मेरे पति के लिए भोजन पकाना, बच्चों के लिए भोजन पकाना, बस मैं वो कर रही हूं, पहले जो करती थी बस। और ऐसे कुछ साल बीते और एक दिन इस महिला को हार्ट अटैक आया। और हार्ट अटैक जब आया कुछ ही क्षणों में उसने दम तोड़ दिया, परंतु उन कुछ क्षणों में उसने पूरा हरे कृष्ण महामंत्र जप किया और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए अपना शरीर छोड़ा। इसे हम भगवान की कृपा नहीं कहेंगे कि जिसने इनडायरेक्टली
भगवान को भोग चढ़ाया, हालांकि उस चेतना में नहीं, परंतु भगवान ने उसे स्वीकार किया। तो कल्पना कीजिए कि यदि जो भगवान कह रहे हैं कि जो भजते हुए मेरे शरण ग्रहण करता है, यहां पर तो बिना भजन के भगवान ऐसी कृपा दे रहे हैं, तो यदि कोई भजते हुए का अर्थ है जो मेरी सेवा करते हुए, मुझे सम्मान देते हुए जो मेरे चरणों की शरण ग्रहण करता है, भगवान कहते हैं कि मैं अपना सर्वस्व उसे दे देता हूं। गीता महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष नाम है प्रपन्न पारिजात। हमने सबने पारिजात के फूल देखे हैं। तो श्रीमद् भागवत में पारिजात पुष्प के विषय में बहुत सुंदर उसकी व्याख्या की गई है कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी वो अलग अलग फूलों पे जा जाकर शहद इकट्ठा करती है, और मधुमक्खी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो शहद इकट्ठा कर कर वो छत्ते तक ले जाने में। परंतु मधुमक्खी जो इतना प्रयास करती है, इतनी मेहनत करती है, वो मधुमक्खी जब पारिजात पुष्प तक पहुंचती है तो मधुमक्खी को उसके आगे किसी और पुष्प पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे उस दिन का जितना शहद प्राप्त करना होता है उस पारिजात पुष्प, उस पारिजात पेड़ से उसको मिल जाता है। तो ये तुलना की गई है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से कि जो भटकता हुआ जीव मधुमक्खी के तरह इधर उधर शहद ढूंढ रहा है, कुछ मिठास ढूंढ रहा है, जब वो भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आता है जो कि पारिजात के समान है, प्रपन्न पारिजात, ये भगवान का एक नाम पड़ गया है, इसके बाद उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम सब ने इसका अनुभव किया है कि हम सब अलग अलग प्रकार के घाट घाट का पानी जिसको बोलते हैं ना, पीने के पश्चात जब हम भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के दर्शन, उनके चरण कमलों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए पहुंचते हैं, तो हम सब अनुभव करते हैं कि इसके आगे और इसके अलावा और कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक बार, एक ऐसी प्रभुपाद की लीला है जब मैं पहली दफा सुना तो मुझे, जिसको कहते हैं ना कि हृदय द्रवित हो जाना, ऐसी लीला सुनकर, तो ऐसी लीला ये है कि पहली दफा जब मैं सुना और जब भी मैं इस लीला को याद करता हूं या कभी सुनाता हूं तो हर समय और ज्यादा हृदय द्रवित होता है। तो प्रभुपाद ये लेक्चर नहीं दे रहे थे, प्रभुपाद को मिलने के लिए अमेरिका में कुछ रिपोर्टर्स और कुछ ऐसे ही मेहमान आए थे। तो ऐसे उनके कमरे में मीटिंग हो रही थी प्रभुपाद के साथ। तो ये एक महिला ये प्रभुपाद को अलग अलग प्रकार के जो पंथ हैं, पथ हैं, इसके बारे में पूछ रही थी। अच्छा, इसके बारे में आपका क्या कहना है, इस योग के बारे में क्या कहना है, इस बाबा के बारे में क्या कहना है, इस गुरु के बारे में क्या कहना है, इस ग्रंथ के बारे में क्या कहना, इस देवी देवता के बारे में क्या, ऐसे कही जा रही थी। और प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इसका मन इतने ज्यादा अलग अलग प्रकार के ये मार्गों में घुसा हुआ था, उन्हीं को ले लेकर बार बार प्रश्न पूछ रही हैं। तो फाइनली 15 मिनट इसको समझाने के पश्चात प्रभुपाद ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़कर इस महिला के सामने प्रभुपाद ने कहा, The only thing I have is this Hare Krishna Mahamantra. I don't have anything else to offer to you. प्रभुपाद जिस तरीके से कहे तो वहां पर उपस्थित जो प्रभुपाद के शिष्य थे
वो जितने मेहमान थे और ये महिला, इन सब को क्या एहसास हुआ? प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि इस हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है, और इस हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कुछ नहीं है। क्यों यहां वहां भटक रहे हो? इसलिए प्रभुपाद ने जिस टोन में कहा, हाथ जोड़ते हुए, अपार्ट फ्रॉम दिस हरे कृष्ण महामंत्र I don't have anything else to offer to you. Kindly accept what I have come to give. और वही शिला प्रभुपाद हम सबको कह रहे हैं, प्रपन्न पारिजात, कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर शरणागत होना, इससे ऊंचा और इसके अलावा इस पूरी सृष्टि में कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। कोई भी वस्तु ले लो आप, कोई भी व्यक्ति ले लो, कोई भी पद्धति ले लो, कोई भी सिद्धांत ले लो, कोई भी ग्रंथ ले लो, भगवान श्री कृष्ण के नाम के अलावा, उनकी सेवा के अलावा, उनके कथा कीर्तन के अलावा हमें संपूर्ण रूप से संतुष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं। इसीलिए यहां पर इस श्लोक के संदर्भ में भगवान का ये जो नाम है, प्रपन्न पारिजात, तो भगवान श्री कृष्ण जब धर्म की स्थापना करने आए, तो यदि हम ये दो, किसी के मन में किसी के प्रति कुछ भावनाएं होती है, कोई व्यक्ति पर्सनली किसी को प्रेम करता है, कोई व्यक्ति पर्सनली किसी से नफरत करता है, तो इसके संदर्भ में, क्षमा करना, तो भगवान ने ये जो दो भावनाएं, इमोशंस अगर आप लो, तो जब भगवान मथुरा पहुंचे, तो मथुरा कंस का वध करने के लिए पहुंचे थे, और अक्रूर वो चाहते थे, हमने उनकी चर्चा की, अक्रूर चाहते थे कि भगवान मेरे घर आए, परंतु भगवान उनके घर नहीं गए। हालांकि पर्सनल लव अक्रूर के प्रति था, बट कृष्णा डिडंट गो टू द हाउस ऑफ अक्रूर, ही फर्स्ट वेंट टू द रेसलिंग अरीना इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश धर्म। तो उन्होंने अपना स्वांतः सुख जिसको कहेंगे वो साइड में रखा, धर्म की स्थापना। और जरासंध के संदर्भ में, जरासंध जब भी भगवान से युद्ध लड़ने के लिए आता था, तो पर्सनल एनमिटी थी जरासंध की, क्योंकि जरासंध का दामाद कंस था। तो कंस को मार दिया, मेरे दामाद को मार दिया, मेरी बेटियों को विधवा कर दिया, तो इसलिए जरासंध वो बहुत क्रुद्ध था, पर्सनल एनमिटी भगवान से। तो जरासंध जब भी सेना लेकर आता, इतने सारे सेना लेकर आता, वो बड़ी बड़े राजाओं की सेना लेकर आता, भगवान ने देखा कि ये जरासंध ये इतना उत्साही है मुझे मारने के लिए कि ये बार बार मैं इसको परास्त कर रहा हूं, ये और राजाओं को और सेनाओं को लेकर आ रहा है। अब देखो, भगवान चाहते तो अपना पर्सनल एनमिटी निकालकर उसको पहले ही खत्म कर देते, परंतु यहां पर भी धर्म की स्थापना करने के लिए कि इतने सारे राजाओं, दुष्ट राजाओं का वध एक साथ हो पाएगा, तो मैं इसे नहीं मारूंगा। तो भगवान ने दोनों पर्सनल लव और पर्सनल एनमिटी को साइड में रखा और धर्म की स्थापना, उसे महत्व दिया। तो इसे क्या समझ में आता है कि भगवान का धर्म है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, ये उनका निज धर्म है। उदाहरण दिया गया है कि यदि सूर्य चाहे भी तो कभी अंधेरा नहीं फैला सकता। कल्पना कीजिए
कि यदि सूर्य चाहे तो भी कभी अंधेरा नहीं फैला सकता, वैसे भगवान श्री कृष्ण चाहें तो भी कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। इसलिए भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं भजाम्य अहम। अब आगे की जो लाइन है वो हम मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर भगवान कह रहे हैं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, मनुष्यगण सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुगमन करते हैं। अब यहां पर भगवान ने विशेष रूप से मनुष्य जाति के बारे में कहा है, हम जो मनुष्य योनि में हैं हमारे विषय में कहा है। तो इससे यह समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान कितनी अहमियत हम मनुष्यों को दे रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान की सृष्टि जब हुई इस भौतिक संसार की, तो अलग अलग जो योनियां निर्माण की गई, जैसे पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, अन्य जितने भी अलग अलग योनियां हैं, वो सब योनियां बनाने के पश्चात भगवान असंतुष्ट थे। और कब तक असंतुष्ट थे? जब तक कि मनुष्य नहीं बनाए गए। और जैसे ही मनुष्य का निर्माण हुआ तब भगवान जाकर संतुष्ट हुए। क्यों संतुष्ट हुए? कि अब इस शरीर से जीव जो है, आत्मा जो है, वो मुझ तक पहुंच पाएगा, वो सद्गति को प्राप्त होगा। इसलिए उसे याद करते हुए इस श्लोक में भगवान ने कह दिया कि जो मनुष्य हैं वो हर रूप से मेरा पालन करते हैं, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो। इसलिए वर्त्म का अर्थ है अनुकूल भाव से और प्रतिकूल भाव से। हम देखते हैं कि मनुष्य या तो भगवान को शरणागत होते हैं या फिर भगवान से दूर उनके उन्मुख होते हैं या विमुख होते हैं। तो इसलिए भगवान ने यहां पर बता दिया कि जो चाहे अनुकूल भाव से हो या प्रतिकूल भाव से हो, चाहे कोई भी भाव से जब मेरी शरण ग्रहण करने वो आ जाता है, चाहे कोई भगवान की निंदा क्यों न करे, चाहे कोई निंदक क्यों न हो भगवान का, भगवान आज के श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि कम से कम वो मेरे संपर्क में तो आया है, वो मेरे पर गौर तो कर रहा है। क्योंकि मेरा नाम लेके निंदा कर रहा है ना, नाम लेके निंदा करना पड़ेगा। अरे वो रामचंद्र जी ने ऐसा किया, अरे वो कृष्ण ने ऐसा किया, अरे वो भगवान ऐसा करते हैं, तो कम से कम वो मेरे संपर्क में तो आया। जैसे कि पूतना। अब ये पूतना, ये इसके अंदर कोई प्रेम नहीं था बच्चों के प्रति। भगवान तो छोड़ दीजिए, साधारण बच्चों के प्रति भी कोई प्रेम इस पूतना के अंदर नहीं था। भगवान जैसे सुंदर बालक, एक किसी जानवर का भी छोटा सा जो बछड़ा या उसका बच्चा होता है वो कितना सुंदर, एक गधे का भी बच्चा कितना सुंदर लगता है। परंतु यहां सोचिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो बालक के रूप में, बालम मुकुंदम स्मरणामि, हम लोग उसको गाते हैं कि ऐसे बाल मुकुंद को हम हमारे स्मरण में रखना चाहते हैं। और ये पूतना मारने जा रही थी, परंतु भगवान ने उसको धात्री पद दे दिया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये पूतना मेरे संपर्क में तो आई, मैं केवल वही देख रहा था। इसलिए आज के श्लोक में ये जो भगवान वर्त्म की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है भगवान को मानना और भगवान की मानना, ये दोनों में अंतर है। ये हमें समझने के लिए है। हालांकि भगवान को यदि कोई मानता भी है या नहीं भी मानता, या भगवान की मानता है या भगवान की नहीं मानता,
लेकिन यदि कोई भगवान के दिए गए जल को भी ग्रहण कर कर उसकी भी प्रशंसा कर दे कि अरे ये जल कितना मीठा है, तो भगवान उसे भी नोट डाउन कर लेते हैं कि इसने प्रशंसा तो की, किसकी? मेरी प्रकृति की। तो वहां से उस पर उसके अज्ञात सुकृति प्रारंभ हो जाती। परंतु ये जब हम कह रहे हैं कि भगवान को मानना और भगवान की मानना, अक्सर हम भारत में देखते हैं कि भगवान को ठीक है बाहरी रूप से बहुत लोग मानते हैं, परंतु जैसे ही हम लोग उनको बुलाएं और कहें कि भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाइए, अर्थात अब हम क्या कह रहे हैं? भगवान की मानो, तब फिर धीरे 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 थोड़े कदम पीछे हटने लगते हैं। जयपुर में राधा गोविंद जी हैं, तो राधा गोविंद जी, उनके विषय में बताया गया है कि बहुत वहां अलग अलग प्रकार के भक्त उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। कई होते हैं जो अनन्य भाव से दर्शन करते हैं, कई हैं जिनके अंदर बहुत प्रकार की शंकाएं होती हैं, कोई नास्तिक भी हैं, वो देखने परखने जाते हैं, कोई जिज्ञासु चले जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक जो बहुत ही शंका रखने वाला व्यक्ति, डाउटफुल व्यक्ति, वो पहुंचता है वहां पर। तो उधर एक कथा चल रही होती है मंदिर के अंदर। तो कथाकार मंदिर में कह देते हैं कि गोविंद जी, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है, यदि उनकी इच्छा है और आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खाने हैं और आपके पास अच्छे अच्छे व्यंजन हैं खाने के लिए, उनकी इच्छा है तो एक अन्न का दाना भी आपको नहीं प्राप्त होगा। खाने खाने पर लिखा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जैसे बोलते हैं ना। तो ये उन्होंने एक लाइन कही। फिर उन्होंने दूसरी लाइन कही, यदि कोई ये सोचे कि मुझे उपवास करना है और गोविंद जी चाहें नहीं तुझे खाना होगा, तो वो व्यक्ति उपवास भी नहीं कर सकेगा। अब ये व्यक्ति ने जब ये दूसरी लाइन सुनी तो इसे लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, पहली लाइन पॉसिबल है कि मुझे अगर खाना है और भगवान चाहे तो मुझे नहीं मिलेगा, और उनकी इच्छा नहीं है मुझे खिलाने की, ठीक, लेकिन मुझे नहीं खाना है, जबरदस्ती मुझे कैसे खिलाया जा सकता है? तो टेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है मैं टेस्ट करता हूं, आज ही टेस्ट करता हूं। तो गोविंद देव जी के मंदिर से निकले और जंगल का रास्ता पकड़ा उन्होंने और पेड़ पर बैठ गए। एक जंगल में जाकर एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ गए और फिर गोविंद जी को अपने मन में कह दिया कि मैं दिन भर अब इस पेड़ पर, ये ऐसे वीराने जंगल में मुझे आप देखो कैसे खिलाते हो, मैं उपवास करूंगा, पेड़ पर बैठकर उपवास करूंगा, किसी घर पर नहीं जाऊंगा, मेरे मार्केट में नहीं जाऊंगा, नहीं तो प्रलोभित हो जाऊंगा खाने के लिए। और ऐसे पेड़ पर बैठे, वहां पर कोई फल भी नहीं उगता, पेड़ पर ऊपर बैठा हुआ ही। तो दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब इसे लग रहा था कि देखो मैंने हरा दिया, वो गोविंद जी के विषय में जो कह रहा था, बस रात्रि हो जाएगी, हो गया। तो शाम के समय वहां पर घोड़े के ऊपर कुछ डाकू डकैत, वो लोग गुजर रहे थे, वहां से गुजरते गुजरते तो उन्होंने देखा कि कुछ यात्री गोविंद जी का दर्शन करते हुए सामने से, तो वो घोड़े वाले जो हैं सोचे कि इनके पास कुछ होगा, चलो इनसे भी चोरी कर कर निकल लें। तो ये जो यात्री गोविंद जी का दर्शन करके, इनके पास तो कुछ था नहीं, खाली गोविंद जी का प्रसाद था। तो इन्होंने क्या किया, वो गोविंद जी का प्रसाद इस पेड़ के नीचे रख गए, भाग गए कि अगर हम पकड़े भी गए तो ये पोटली अगर हमारे हाथ में होगी तो ये लोग मार डालेंगे हमको, कुछ नहीं होगा तो ये लोग छोड़ देंगे। तो ये लोग आगे भाग गए। ये पीछे डकैत आते हुए, घोड़े के ऊपर आते हुए उधर रुके, देखे कि पोटली पड़ी है। अब इन्होंने देखा नहीं था कि यात्रियों ने वहां पर वो पोटली रखी है, लेकिन वो पोटली पड़ी हुई देखी, जाके पोटली खोली तो वहां पर गोविंद जी का प्रसाद
तो इनको शंका हुई कि ये ताजा खाने की वस्तु यहां पर कौन रख सकता है। तो अवश्य ही कोई आसपास कोई व्यक्ति होगा जिसने ये रखा होगा जहर डालकर, ताकि हम इसको खाएं और हम मर जाएं। ढूंढो। सरदार ने कहा ढूंढो, कोई ना कोई होगा यहां पर आसपास। अब ये ऊपर बैठा ये सब कुछ तमाशा देख रहा है। तब तक इसे कोई ऐसा डर नहीं लगा, परंतु ये जो इसका सेक्रेटरी था, डकैत के सरदार का सेक्रेटरी, उसने देखा कि ये ऊपर एक छुपा हुआ कोई बैठा हुआ है। इसी ने ये पेड़ के नीचे रखा हो, पेड़ के ऊपर बैठा है, इसी ने रखा होगा ताकि हम लोग इसको खाएं, हम लोग यहां पर मर जाएंगे और जो हमारा लूट का सामान है ये ले जाए। उतारो इसको नीचे, नीचे उतारो इसे। देखो भाई, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। वो जो यात्री पहले गए थे वो छोड़कर गए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पे आज एक व्रत धारण किया। अच्छा, कौन सा व्रत भाई? आज कोई एकादशी नहीं है, कोई और उपवास का दिन नहीं है, कौन सा व्रत धारण किया तूने? पकड़ इसको, दोनों हाथ पकड़, इसके मुंह में डाल। तो दो डकैतों ने हाथ पकड़ा, इसका मुंह खोला और गोविंद जी का डायरेक्ट महाप्रसाद इसके मुंह में। तो कई बार, और फिर इसको पूरा विश्वास हो गया कि भाई अगर भगवान गोविंद जी चाहें और आपको उपवास करना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनने में, तो कोई उपवास भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्त्म का एक और अर्थ है भगवान के बताए मार्ग पर चलना, और दूसरा महत्वपूर्ण अर्थ है भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना। और फाइनली भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं पार्थ सर्वशः। पार्थ सर्वशः का अर्थ है भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पृथा पुत्र। पार्थ बना है पृथा, कुंती महारानी का एक नाम है पृथा। तो पृथा तुम्हारी माता जो मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हुए उन्होंने जो गुणगान किया है भगवान के चरण कमलों का, इसलिए वो अर्जुन को यहां पर अर्जुन न बोलकर पार्थ पुकार रहे हैं कि जैसे तुम्हारी माता ने मेरे चरणों की शरण ग्रहण करी, तो वैसे तुम तुम्हारे माता के चरणों का अनुगमन करो। और इसलिए हम फाइनली जो इस पूरे श्लोक का निचोड़ है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यदि इसको टिट फॉर टैट बोलते हैं तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते को भगवान की भाषा में बोला जाएगा जैसी करनी वैसी भरनी नहीं, जैसी चेतना उससे अधिक देना। इसलिए भगवान ने जो सुदामा के साथ लेन देन किया, एक बहुत ही सुंदर गीत हमारे स्वरूप दामोदर प्रभु ने अपने हाथों से कुछ 18 साल पहले लिखा, अपने स्वयं का कंपोजिशन, और फिर उन्होंने उसको गाया भी कृष्ण सुदामा के इस लेन देन के विषय में। तो हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ना कि भगवान का ये जो आज का कहा हुआ श्लोक, यदि इसको हम लेन देन भी कहें, परंतु भगवान ने सुदामा के साथ जो लेन देन किया वो क्या लेन देन था? सुदामा ने भगवान को खुद के अनुरूप क्या दिया हम सब जानते हैं, सुदामा के जो पोहे, और वो भी भीख मांगे हुए, उनके फटे पुरानी पोटली में बांधकर, और भगवान छीन छीन कर खाए, और हम सब जानते हैं बदले में भगवान ने क्या दिया। तो भगवान ये जो आज के श्लोक में बोल रहे हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये झूठ है, क्योंकि भगवान जो देता है उसके अनुरूप दे ही नहीं सकते हैं। भगवान कई गुना ज्यादा देते हैं उसके, इसलिए भगवान शर्माते हुए बोल रहे हैं कि मैं उसके अनुरूप देता हूं, जो जिस अनुरूप मेरे आता है, परंतु भगवान वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि
उनके स्वभाव में वो है ही नहीं। तो आइए ये सुंदर कृष्ण सुदामा का ये छोटा सा भजन हम सुने। तो बस आज के श्लोक का निष्कर्ष यही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जब तक कि हम बद्ध अवस्था में रहेंगे ये नियम हमारे पर लागू है। जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पद चिन्हों पर चलते हुए यदि हमारे भीख मांगे हुए पोहे भी अर्पित करते हैं तो भगवान कहते हैं जैसी चेतना उससे अधिक देना। बोलो कृष्ण सुदामा की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।